नहीं कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर जनाब JN वार साहब। वार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका इरफान साहब कि हम इस अहम मौजू पे इस वक्त बात कर रहे हैं। वार साहब, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से जो है सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी लैंड जो है घास चराई के अंदर आती है या स्टेट लैंड के अंदर आती हैं, उनको जो है फौरी तौर जो है स्कूल्स बंद करने की जो है हिदायत हुक्मनामा जारी किया गया है। तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हो? देखिए इरफान साहब, जहाँ तक स्कूलों का ताल्लुक़ है, स्कूल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, दूसरे होते हैं प्राइवेट एडेड स्कूल्स। जितने भी प्राइवेट एडेड स्कूल्स पूरे हिंदुस्तान में हैं वो सब के सब सरकारी ज़मीन पे हैं। अभी मैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट प्रेसिडेंट से बात कर रहा था, नेशनल एसोसिएशन से बात कर रहा था, तो जो डाटा इस वक्त मेरे पास मौजूद है उसके हिसाब से ये प्राइवेट स्कूल जिनको सरकारी ज़मीन मिली हुई है इनकी तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा है। अब ये कश्मीर में ही इशू क्यों कश्मीर में ही ऐसा ऑर्डर इशू किया जा रहा है? अगर सरकारी लैंड रिट्रीव करनी है, अगर इन स्कूलों को बंद करना है, तो पूरे इंडिया के स्कूल, वो तो 1.5 लाख से ज़्यादा, उनको बोलते ही हैं प्राइवेट एडेड स्कूल्स, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ ही देख लीजिए, यहाँ आपके पास मिशनरी स्कूल है, बर्नहाल है, बिस्को है, कॉन्वेंट है, उसके साथ और बहुत सारे स्कूल हैं। मैं नाम गिनवाऊँ तो जो है ये तकरीबन 800-900 स्कूल हैं जिनके पास सरकारी लैंड है। अब ये सिलेक्टेड स्कूल उसको क्यों नोटिस भेजी जा रही हैं? इसका लॉजिक क्या है? इसी वजह से हमने रिसेंटली हाई कोर्ट में बाकायदा पेटिशन भी दायर की और उसके ताल्लुक से हाई कोर्ट ने उसमें बाकायदा स्टेट्स को दिया है, यानी ये आर्डर स्टे हो चुका है और हमें पूरा यकीन है कि अदालत इस मामले में हमारे साथ इंसाफ करेगी। ये कुछ कन्फ्यूजन्स की वजह से, या हो सकता है कि इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड ना रहा हो वो ब्यूरोक्रेटिक सतह पे, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ना होने की वजह से हो सकता है कि सरकार के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या तो सरकार मिस इन्फॉर्म्ड है या तो सरकार मिसलेड है। अदरवाइज़ ऐसा ऑर्डर टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल वाज़ह फ़ैसला है कि अगर कोई भी स्कूल या फलाही इदारा सरकारी ज़मीन पे कायम है तो उसको बंद नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसके बाद 2011 कैबिनेट का ऑर्डर है कि लैंड रिट्रीव करते वक्त स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा अगर स्कूल किसी सरकारी लैंड पे है। तो जब ऑलरेडी पूरे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा स्कूल इस जो सरकारी लैंड पे है, तो ये सिलेक्टिव ऑर्डर निकालने की, ये सिलेक्टिव अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्या थी? एक बात। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कोविड की सिचुएशन की वजह से वैसे भी तालीमी निज़ाम ट्रैक से डिविएट हो चुका है। यानी यूँ कहिए कि पूरा तालीमी निज़ाम एक बहरान का शिकार है। अब ज़रूरत थी इस तालीमी निज़ाम को ट्रैक पर लाने की। नीसा के सर्वे के मुताबिक 84% ऑलरेडी लर्निंग लॉस हो चुका है। ज़रूरत थी कि सरकार इस वक्त प्राइवेट स्कूलों के, सभी स्कूलों के, सरकारी स्कूल हों प्राइवेट स्कूल हों, इनकी हैंड होल्डिंग करके इनको कंपनसेट करके किसी तरह से इस तालीमी निज़ाम को ट्रैक पर लाया जाए ताकि बच्चों का नुकसान हो। देखिए, ड्रॉप आउट रेट बहुत हद तक बढ़ चुकी है, लिटरेसी रेट ऑलरेडी डिप हो चुकी है। 10% तो पिछले कई सालों में ही कश्मीर की लिटरेसी रेट जम्मू के मुकाबले में कम है। इन हालात में सरकार को चाहिए कि किसी तरह से इस जो लर्निंग गैप्स हैं उन पर तवज्जो दी जाए। उल्टा ये ऑर्डर, मुझे बताइए, तकरीबन 100-150 स्कूल वैसे भी बंद हो रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच की वजह से। दूसरी बात, ये जो कोविड की सिचुएशन की वजह से कुछ ऐसे बच्चों में या पेरेंट्स में कुछ जहनी तनाव की वजह से, या कहीं जो है महीने बच्चे घरों में रहे, उस वजह से जो बच्चों में साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आए हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। इस वक्त ज़रूरत थी तालीम पे तवज्जो दी जाए, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को टारगेट बनाया जाए, न कि NOCs, न कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स, न कि सरकारी लैंड, न कि ये लैंड, न कि वो लैंड। ये तो बात की बातें हैं, ये तो बाद में भी देखी जो है जा सकते हैं। और सरकार का ऑर्डर कभी वन साइड नहीं हो सकता है।
सिलेक्टिव नहीं हो सकता है कि आप एक स्कूल को कहिए कि आपके पास सरकारी लैंड है, बंद करूँगा, दूसरे स्कूल को आप छूट दे देंगे। तो मुझे पूरा यकीन है, इसी वजह से हमने सरकार से भी गुजारिश की कि आप अपने फ़ैसले को रिविज़िट कीजिए, अपने फ़ैसले को रिकन्सिडर कीजिए, इस फ़ैसलों को आप वापस ले लीजिए, क्योंकि ये आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे तालीमी निज़ाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इससे पूरे तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए 800-900 स्कूल अगर बंद होते हैं, 2-2.5 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? और ये वो बच्चे हैं जो गरीब हैं, यतीम हैं, नादार हैं, और ये वो स्कूल हैं जो ट्रस्ट के अंदर चलने वाले हैं। तो वार साहब, यहाँ पे मैं जाने की कोशिश करूँगा कि ये जो हुक्मनामा जारी हुआ है, तो आप जो है इस पूरे जो है स्कूलों की जो है नज़रसानी करते हो, तो आपके हिसाब से कितने जो है उस्ताद किराम जो है अपने रोज़गार से जो है महरूम हो जाएंगे, और कितने तालिब इल्म ऐसे होंगे जो अपनी तालीम से जो है हाथ धो बैठेंगे? ये जो हमारी इब्तिदाई जो हमारी कैलकुलेशन है, तकरीबन 20 से 30 हज़ार लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, जो टीचिंग स्टाफ है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, क्योंकि इस गवर्नमेंट आर्डर में कहा गया है, ये हमें खुद भी हैरानी है कि आर्डर किस तरह से बनाया गया कि एक तो हम लैंड को रिट्रीव करेंगे, स्कूल को बंद करेंगे, मैनेजमेंट को टेक ओवर करेंगे, और जो वहाँ स्टाफ को उनकी कोई क्लेम नहीं होगी। तो एक तो 20-30 हज़ार लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा लॉस, ये बच्चे जो है ना, ये ऑलरेडी गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा कि ये स्कूल अवकाफ कमेटियाँ चलाती हैं, फलाही अदारे चलाते हैं, महल्ला कमेटीज़ चलाती हैं, विलेज लेवल कमेटीज़ चलाती हैं, या पंचायत चलाते हैं। अब इन हालात में अगर ये बच्चे ऑलरेडी वो लॉट है जो ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, अब क्या होगा कि ये डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर ये बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, फिर स्कूल छोड़ेंगे, फिर स्कूलों में नहीं जाएंगे, लिटरेसी रेट और डिप हो जाएगी, ड्रॉप आउट रेट और बढ़ जाएगी। तो ये पूरी सोसाइटी का नुकसान होगा, पूरे माशरे का नुकसान होगा, और पूरे मुल्क का नुकसान होगा। और अगर हम देखें, ये ऐसा नुकसान है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कितनी तादाद होगी इन स्कूलों की? ये तकरीबन 900 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो स्टेट लैंड पे हैं। क्योंकि देखिए, ये आज ही के स्कूल तो नहीं है ना, ये आज से 40 साल, 50 साल, 30 साल पहले जो स्कूल कायम हुए हैं, और इन स्कूलों की कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बजट स्कूल है, इनकी फ़ीस भी कम है, 100, 150, 300, 400, 500, यही इनकी जो फ़ीस है, और एक कानून के तहत एस्टैब्लिश हुए हैं ना, ये तो रातों रात कायम नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट ने इनको रिकग्निशन दी है, गवर्नमेंट ने इनको एनओसीज दिए हैं, गवर्नमेंट ने बाकायदा जो है इनको बनाने की परमिशन दी है, ये बिजली बिल पे कर रहे हैं, वाटर टैक्स ये दे रहे हैं। उसके बाद अचानक रातों रात ये आर्डर आना कि 15 दिनों में स्कूलों को बंद किया जाएगा। स्कूल कोई दुकान तो होती नहीं, एक एस्टैब्लिशमेंट होती है, स्टाफ जुड़ा होता है, बच्चे पढ़ते हैं, और इस निज़ाम को रातों रात बंद नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हमने सरकार से गुजारिश की, और हमें पूरा यकीन है कि सरकार इसमें मिसलेड है, मिस इन्फॉर्म्ड है, या उनके पास ग्राउंड स्टेशन नहीं है, या इनके पास जो डाटाज नहीं है। सरकार इस पर गौर करेगी और इस आर्डर को वापस लेगी, और वैसे भी अदालत में केस दायर हो चुका है, और हमें यकीन है कि अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। तो वार साहब, जिस तरह से आपने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन दायर की हैं, तो आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आपके हक़ में जो है वो फैसला आएगा? देखिए, सीधी सी बात है, जो हमने हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की है, हाई कोर्ट ने इस पर ऑलरेडी स्टे दिया है। ये आर्डर जो है, इसका स्टेटस को इशू हो चुका है। ये आर्डर ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्डर ही फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 14 की बात कीजिए, आर्टिकल 21 की बात कीजिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात कीजिए, ये प्राइमा फेसी ही एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये रूल्स हैं। क्योंकि देखिए, बच्चे को किस स्कूल में पढ़ना है, किसका हक़ है? ये बच्चे का हक़ है, गवर्नमेंट डिक्टेट नहीं कर सकती है, और न गवर्नमेंट बच्चे के हक़ को जो है उससे छीन सकती है। ये कहना कि हम ये स्कूल बंद करेंगे, बच्चे को कहेंगे इस स्कूल में जाओ, तो ये बच्चे का हक़ छीनने वाली बात है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। यू कैन नॉट टेक अवे द राइट ऑफ ए चाइल्ड टू सिलेक्ट स्कूल, इज़ द राइट ऑफ ए चाइल्ड। और अगर ऐसी बात है तो फिर कानून की ज़रूरत क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत क्या है? फिर तो सरकार को जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जो आर्डर निकाले। इसी वजह से हमें पूरा यकीन है कि हमें अदालत से इसमें इंसाफ मिलेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर जी अनवार साहब। इसका यही कहना है कि इनकी तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है एक पिटीशन दायर की गई है, और इनका यही कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि हमारे हक़ में जो है फ़ैसला आएगा।
جی ناظرین، آپ دیجیے اپنے میزبان عرفان غنی بٹ کو اجازت. اللہ نگہبان.